अस्सलाम वालेकुम। आज हम गज़ेनिया प्लांट के मुतालिक बात करेंगे। ये सर्दियों के मौसम का बहुत ही खूबसूरत फूल है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला प्लांट है गज़ेनिया का। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी खूबसूरत सी चीज़ें इंसानों के लिए पैदा की हैं कि इंसान की अकल देख के दंग रह जाती है। और इन फूलों में ये कलर कम्बिनेशन और इनकी डिज़ाइनिंग देखें तो लगता है कि बनाने वाले ने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत जैसे फ्री टाइम में इन पे कोई कशीदाकारी की होती है। कैसे प्यारे प्यारे शेड मिक्स करके तो अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत से फ्लावर्स बनाए हमारे लिए, और किन किन रंगों से इस खूबसूरत सी कायनात को खूबसूरती बख्शी है और हमारे लिए दिलकशी का सामान बनाया है इस दुनिया में। जो फूल भी देखें लगता है कि यही फूल सबसे खूबसूरत है। जिस फूल पे नज़र जाए, जिस कलर पे, जिस शेड पे भी गौर करें तो बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है। जैसे देखें माशाल्लाह, हर कलर, हर कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत है। देखें माशाल्लाह। तो अब जो कि शाम ढल रही है, तकरीबन 3 बजे का टाइम है, 3 सवा 3 का, तो इन फूलों के बंद होने का टाइम हो रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा फूल है कि जिस पे जब तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ती ये फूल नहीं खिलता, और हर रंग इसका अपनी मिसाल आप है। बाकी फूल तो दिन की रोशनी में खिल जाते हैं, जैसे सुबह होती है फूल खिलते हैं, लेकिन गज़ेनिया के फ्लावर्स ऐसे हैं कि जब तक इन पे धूप नहीं पड़ती ये वाले फूल नहीं खिलते। ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नज़र आने वाले फूल सीड से भी ग्रो किए जाते हैं, और ये प्लांट नीचे से काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकालता है। जैसे एक प्लांट है ना, ये इसके नीचे से ये देखें, बंच की सूरत में साइडों से प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो जिनको अलग कर करके आप बहुत से प्लांट बना सकते हैं। मैं ये वाला जो प्लांट है गज़ेनिया का, मैंने सीड्स मंगवाए थे, ग्रो किए, बट वो ग्रो ना हो पाए। तो बाय चांस मुल्तान का चक्कर लगा मेरा, तो मैं मुल्तान से इनकी नर्सरी लेके आई थी। तैयार नर्सरी थी, एक गमले में मल्टी कलर, तो छोटे छोटे से प्लांट थे, बस यूं ही 3-3 इंच के प्लांट थे। नवंबर में लेके आई थी। तो क्योंकि जब मैंने अक्टूबर में ग्रो किए, शायद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वो सीडलिंग कामयाब ना हो पाई, बट अफसोस तो मुझे बड़ा हुआ। लेकिन कुदरत ने मुझे मौका दिया, तो मैं मुल्तान से इसकी नर्सरी ले आई तैयार। तो जैसे जैसे मेरे पास प्लांटर खाली होते गए, तो मैं एक एक प्लांट उनमें अलग अलग करती गई। किसी पॉट्स में 2 भी लगा दिए, जिनको फिर बाद में मुझे अलग करना पड़ा, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी हेल्दी होता है और नीचे से बहुत सी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो स्टेम से नीचे से अलग करके भी आप इसको लगा सकते हैं। बात करें इसकी मिट्टी की, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल पसंद नहीं होती। इसको आप कैसी भी मिट्टी में लगा दें ये चल जाता है। थोड़ी सी बंधी हुई मिट्टी हो, जैसे चिकनी मिट्टी टाइप होती है,
इस तरह की मिट्टी में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और पानी वगैरह इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बस जैसे मिट्टी खुश्क होती नज़र आए तो आप इसको पानी डाल दें। ये प्लांट कुछ ड्राउट रेजिस्टेंट है, तो जिसकी वजह से थोड़ा पानी की कमी को भी बर्दाश्त कर लेता है और बहुत अच्छे से चलता रहता है। तो इसको आप छोटे गमले में लगा दें या बड़े में लगा दें, आसानी से चल जाता है। लेकिन बेटर यही होता है कि इसको बड़े गमले में लगाया जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्लांट फैलता है और काफ़ी सारी जगह कवर कर लेता है। तो जितने बड़े प्लांटर में होगा उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा और उतना अच्छे से बुशी लुक इख्तियार कर लेगा। और यूँ देखें, मेरा ये एक प्लांट है और ये 5 फूल इसी एक प्लांट के ऊपर निकले हुए हैं। ये देखें, यूँ हर स्टेम पे एक फूल खिला हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। और खाद की बात करें इसकी, तो इसको खाद अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में इसमें फ्लावरिंग करनी होती है। कुछ इलाकों में तो ये प्लांट चल जाता है गर्मियों में भी, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का नेटिव है और साउथ अफ्रीका चूँकि एक गर्म इलाका है, तो मुमकिन है हमारे पास भी गर्मियों में ये सरवाइव कर जाए। मुख्तलिफ़ इलाकों की आबो हवा मुख्तलिफ होती है, तो कहीं पे ये सरवाइव कर जाता है गर्मियों में, कहीं पे नहीं करता। क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं इसको लगाती आ रही हूँ, लेकिन शदीद गर्मी में ये मेरे पास तकरीबन मई जून तक रहता है। उसके बाद फिर मेरा प्लांट जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ बच नहीं पाता, तो नेक्स्ट ईयर मुझे दोबारा लेना पड़ता है। और बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला ये प्लांट मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। इसके फूल इतने खूबसूरत लगते हैं और इतने बड़े बड़े सारे फूल निकलते हैं ना इस पे, क्योंकि ये जैसे सनफ्लावर होता है ना, उसी तरह की उसी फैमिली का प्लांट होता है। तो जो फूलों से प्यार करने वाले लोग होते हैं उनको फूल अच्छे लगते हैं। वो किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं से इसी चक्कर में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल ग्रो किए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल देखने को मिले। तो अब मेरे कुछ प्लांट्स पे तो यूँ देखें दूर से फ्लावरिंग ज़्यादातर फूलों प्लांट्स पे हो गई है, बट कुछ प्लांट्स मेरे अभी भी ऐसे हैं जिन पे फ्लावरिंग नहीं हो रही। ये वाले तकरीबन 4-5 मेरे पास गमले ऐसे पड़े हैं। तो बंदे को बड़ा क्रेज़ रहता है कि पता नहीं बर्ड तो आ रही है, कौन से रंग का फूल निकलेगा इस प्लांट पे। ये फूलों के साथ आंख मिचौली वाला काम होता है। बंदे को बड़ी वो सस्पेंस होता है कि जल्दी जल्दी फूल खिले और मुझे समझ आए कि मेरे इस प्लांट पे कौन से रंग का फूल निकलने वाला है। क्योंकि गज़ेनिया तकरीबन हर कलर में, हर शेड में मिल जाता है। हर शेड में पाया जाने वाला ये फूल बहुत ही खूबसूरत लुक देता है और बहुत प्यारा लगता है। जिस तरह के मुझे फूल अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जिन बहन भाइयों को फूल अच्छे लगते होंगे उनकी भी सेम मेरे वाली कंडीशन होगी कि बर्ड्स आती हैं तो दिल करता है कि जल्दी जल्दी फूल खिलें और हम देख लें कि हमारे इस प्लांट पे कौन से कलर के फूल निकलने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है फूलों के साथ रहना, फूलों के साथ टाइम गुजारना। एक मेरा प्लांट इधर साइड पे पड़ा हुआ है, ये देखें, इसमें इस तरह के फूल लगे हुए हैं खूबसूरत से बहुत। तो फर्टिलाइज़र का भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इस प्लांट को कम अरसे में ज़्यादा फ्लावरिंग करनी होती है। सर्दियों का पीरियड चूँकि शॉर्ट होता है, तो इसको अच्छी फर्टिलाइज़र चाहिए होती है। मैं तो इसमें DAP डाल के हफ्ते 15 दिन के बाद तो गुड़ाई कर देती हूँ और पानी दे देती हूँ, जिसका रिज़ल्ट माशाल्लाह आपके सामने है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँ तो वो तमाम प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। और 2 प्लांट्स मेरे इधर पड़े हैं, इस पे भी
आज पहला फूल खिला है, छोटा सा खूबसूरत सा यूं। और एक मेरे इस वाले प्लांट पे भी फूल खिल रहे हैं, ये देखें। ये तकरीबन मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स, जो कि क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद हैं, तो मुझे फूलों वाले प्लांट्स को ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है। और लोकेशन की बात करें तो ये वाला प्लांट गर्मी की धूप में बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत खुश रहता है। सर्दी की धूप में, सॉरी। तो गर्मी की जब तेज़ धूप होती है, 35 से अबव हो जाता है टेम्परेचर, क्योंकि जून जुलाई में तो 45 47 तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की गर्मी की प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इसको कोशिश करनी चाहिए कि शेडी एरिया में रखें। और शदीद गर्मी के मौसम में यूँ प्लांट्स का झुंड बना के उसके बीच में इनको रखें, ताकि कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी मिल सके और जितना कंट्रोल कर सकें इनके लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करके इस तरह के एनवायरनमेंट में इसको रखें, तो ये सरवाइव कर जाता है प्लांट। सर्दी की धूप इसको बहुत पसंद है। धूप के बगैर तो फूल ही नहीं खिलते। बाकी पेटूनिया हो गया, ये कैलेंड्यूला हो गया, गेंदा हो गया, ये सब फूल तो खिल जाते हैं। लेकिन इस फूल की यही खासियत है कि जब तक इस पे धूप नहीं पड़ेगी ये फूल नहीं खिलेगा। धूप के बगैर इस फूल का खिलना ही नामुमकिन होता है। अब तकरीबन 4 बजने वाले हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये देखें फूल बंद होना शुरू हो गए हैं, ये देखें। ये इस वाले प्लांट के तकरीबन जो एक फूल होता है वो हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाता है, क्योंकि जैसे ही रात शाम को धूप ख़त्म होती है ये फूल बंद हो जाते हैं, और जैसे ही सुबह के वक्त इन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये खिल जाते हैं और हमारे गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। मेरे ख्याल में तो जिस बहन भाई ने अपने गार्डन में इन फ्लावर्स को ग्रो किया हुआ होगा, तो वाकई उनके गार्डन की दिलकशी और ख़ूबसूरती काबिल दीद होगी, क्योंकि अपने आप ये फूल इंसान को अपनी तरफ खींचता है, देखने पे मजबूर करता है कि कितना प्यारा, कितनी खूबसूरती से कारीगरी की गई है इन प्लांट्स पे, इन फ्लावर्स पे, कि दिल करता ही नहीं कि इस पे से नज़र हटाई जाए। मैं तो जब भी गार्डन में ऊपर आती हूँ प्लांट्स को पानी वगैरह दे के, तो मैं इन फ्लावर्स के पास आके ठहर जाती हूँ और अल्लाह ताला की इस खूबसूरत कारीगरी को देखती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लावर्स के साथ रहना, फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई अनवांटेड प्लांट्स वगैरह निकले, जिस जगह ये प्लांट्स लगे हुए हों, जिस गमले में हो या किसी क्यारी में हो, तो अनवांटेड जो प्लांट्स निकले उनको निकालते जाएं साथ के साथ, और टाइम पे इनको पानी वगैरह दें, क्योंकि जो गमले में लगाए जाते हैं प्लांट्स, जैसे ये है मेरे, इन प्लांट्स में मिट्टी सूखती है तो फ़ौरन प्लांट मेरा मुरझा जाता है, यानी कि महसूस होता है मुझे कि मेरे पानी को अब मेरे प्लांट्स को अब पानी की ज़रूरत है। तो मैं फ़ौरन अपने इन प्लांट्स को पानी डालती हूँ। और इनका ख्याल करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चले फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इजाज़त दीजिए इन खूबसूरत से फूलों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।